बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों देखो, बर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि बर्ड्स होते क्या हैं, यानी चिड़िया होते क्या हैं। तो ये जैसे कुदरत का एक खूबसूरत क्रिएशन है। जैसे बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने जो बर्ड्स है यानी चिड़िया को एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन दिया है, जो कि हम लोग हमेशा अपने घर के आसपास बागीचों में, है ना, घोंसलों में घोंसला बनाते हुए, फीडिंग यानी बच्चे को साथ में उड़ते हुए हम लोग देखते हैं। और ये जो बर्ड्स होते हैं यानी जो चिड़िया होते हैं बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, जैसे गौरैया है, कौवा है, कोयल है ना। उसके बाद आपको कोयल की आवाज़ कितनी मीठी लगती है, गौरैया है उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और गौरैया को आजकल बहुत कम देखा जा रहा है, उसकी वजह जो है आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। कौवा का भी परसेंटेज जो है आज के डेट में कम होता जा रहा है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से यानी कि लोग जो है अलग अलग इन्वेंशन कर रहे हैं, यानी अलग अलग तरह का उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके वजह से सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो पा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो इनका सबसे कॉमन तरीका क्या है। यानी जैसे इंसान है तो इंसान के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, है ना, 1 नाक होते हैं। इसी तरह इनके जो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, इनका कुछ कॉमन तरीका होता है। जैसे 1 बीक होता है यानी 1 चोंच होता है, 2 आई होते हैं, 2 विंग्स होते हैं, ठीक है, 2 पैर होते हैं। और उनका जो जैसे जो पंजा होता है और उनका जो फूट होता है जो कि पूरे फीदर से यानी कि जो भरा रहता है, किससे, जो पंखों से भरा रहता है। तो बच्चों जब हम जो बर्ड्स के बारे में जब हम जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका जो बनाने का जो तरीका, जैसे इंसान अपने घर में रहते हैं, उसी तरह जो नेस्ट होते हैं यानी जो बर्ड्स होते हैं यानी जो चिड़िया होते हैं, उनके अलग अलग घोंसले होते हैं। वो अपने घोंसले के हिसाब से घोंसला बनाते हैं और वहाँ रहते हैं और वहाँ अपने बच्चों को वहाँ पे जन्म देते हैं, यानी कि वहाँ पे वो पैदा करते हैं। तो बच्चों बर्ड्स के बारे में हम बहुत कुछ तो जान ही रहे हैं कि बर्ड्स उड़ती है और इसका इस्तेमाल भी मतलब हम लोग खाने में भी करते हैं, यानी बर्ड्स को लोग खाते पीते भी हैं, ये ग़ज़ा की भी चीज़ है। तो जाहिर सी बात है कि जो बर्ड्स होते हैं एक कुदरत का एक खुशनुमा यानी कि एक अजीम गिफ्ट बोल सकते हैं दिया हुआ है। बच्चों जो है कि बर्ड्स जो होते हैं कि बर्ड्स आर द मोस्ट डिस्टिंक्ट एंड स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे जिस्म में हड्डी जो है वो कितने होते हैं, 206 हड्डी होते हैं। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग पतली हड्डी होती है, जो कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनका जो विशेषता होता है वो अलग अलग होता है। और जो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ऐसी जो विशेषता होती है, ऐसी उनकी खुसूसियात होती है जो कि बिल्कुल कॉमन होती है। जैसे कहने का मतलब है जैसे जो जानवर है, जो जंगली जानवर है और जो जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं, तो उनका और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यानी जो खुसूसियात होगी वो बिल्कुल सेम होगी। तो जाहिर सी बात है जब सेम होगी तो यानी कि उनका जो खाने का तरीका है, इनका जो उड़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा। और कुछ चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है, जो कोयल जो जंगल में रहती है या कोयल जो कहीं भी बोलती रहती है और आप देख रहे होते हैं कि उनका आवाज़ काफ़ी अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हम बर्ड्स के बारे में यानी चिड़िया के बारे में जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो कुछ बच्चे भी देते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं, अंडे से जो बच्चे निकलते हैं तो फिर वो सीखते हैं। तो जाहिर सी बात है हम लोग उसको पालते भी हैं और पालने के बाद क्या है, उसके साथ उसको हम लोग रखते हैं, पिंजरे में रखते हैं और उसको खाने पीने को भी देते हैं। जाहिर सी बात है कि ये कुदरत का एक अजीम नमूना है जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं कि इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। जिसमें आपको हेड यानी गर्दन आप देख सकते हैं, यानी चोंच देख सकते हैं, उनका पैर देख सकते हैं, पंजा देख सकते हैं। उसके बाद फेदर्स यानी कि जो ऊपर से जो खाल होता है वो देख सकते हैं। विंग्स जैसे पूंछ में जो जैसे देखते हैं जो चिड़िया के जो पूंछ होता है वो हो सकता है। टेल यानी कि टेल के जस्ट ऊपर जो रहते हैं उसको विंग्स कहते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये सारी चीज़ें आपको चिड़िया में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो काम है बिल्कुल अलग अलग है, मुख्तलिफ है, जो कि अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि जो हेड है उसका क्या काम है, वो जो बीक है उसका क्या काम है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में जो बताया गया है इसमें आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ भी ऐसा परेशानी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको सही तरीके से जवाब देने की कोशिश की जाएगी।